1972 की सर्दी में 45 लोगों से भरी एक चार्टर्ड फ्लाइट एंडीज पहाड़ों के ऊपर से एक सफर पर निकली। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 में एक रग्बी टीम थी। उनके दोस्त और परिवार जो चिली में एक रोमांचक मैच के वादे और जवानी के जोश से भरे हुए थे। जीत के सपनों के साथ उनका हौसला बुलंद था। ये जवान लोग थे उरुग्वे के गौरव। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ लिख रखा है। एक खौफनाक कहानी जो बर्फ से ढकी चोटियों पर लिखी जानी थी। वो प्लेन एक ट्विन टर्बोप्रॉप फेयरचाइल्ड FH2 27D उनका रथ था, लेकिन एंडीज के ऊपर का आसमान एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए था। ओल्ड क्रिश्चियंस के नाम से मशहूर ये टीम मोंटेविडियो के स्टेला मैरिस कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह एक मजबूत टीम थी। उनका बंधन साझा सपनों और दोस्ताना व्यवहार से बना था। उनमें से थे रोबर्टो कैनेसा और नंदो पैराडो, जिनकी दृढ़ता और साहस बाद में उनके साथी जीवितों के लिए उम्मीद की किरण बने। हवा में उनकी हंसी और उत्साह गूंज रहा था जब प्लेन आसमान में ऊपर उठा, अपने घर की जानी पहचानी आगोश को पीछे छोड़ते हुए। ये उड़ान उनके साझा सपनों का प्रमाण थी। एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती। प्लेन के इंजन की गड़गड़ाहट और पंखों की सरसराहट ने उनके दिलों में रोमांच भर दिया। कॉकपिट में पायलट्स की नजरें आसमान पर टिकी थीं, हर पल की निगरानी करते हुए। यात्री आपस में कहानियां साझा कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। प्लेन बादलों में घुसते ही एक अनजानी दुनिया में खो गया। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए टीम के सदस्य उत्सुक और रोमांचित थे। एंडीज के पहाड़ों का नक्शा उनकी यात्रा का मार्ग दिखा रहा था। एक रग्बी बॉल, उनके एकता का प्रतीक, उनके साथ थी। हाथों में हाथ डाले वे आत्मा में एकजुट थे। प्लेन ऊबड़ खाबड़ इलाके के ऊपर उड़ रहा था, एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य। टीम के सदस्य एक साथ भोजन कर रहे थे। हवा में दोस्ती की महक थी। पहाड़ों के ऊपर सूर्यास्त, शांत लेकिन भयावह। पहाड़ों पर प्लेन की परछाई एक अनजानी यात्रा की ओर। टीम के सदस्य हंस रहे थे, आने वाले भाग्य से अनजान। क्षितिज की ओर उड़ता प्लेन, उम्मीद और अनिश्चितता का प्रतीक। प्लेन का अंतिम दृश्य दूरी में खोता हुआ। जैसे ही फ्लाइट 571 ने पहाड़ों के खतरनाक रास्तों को पार किया, मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बादल घिरने लगे और ठंडी हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। घने बादलों ने प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। नीचे की दुनिया को एक अजीब सन्नाटे में ढक दिया। यात्रियों को अब केवल बादलों का सफेद समुद्र ही दिखाई दे रहा था। दृश्यता बहुत कम हो गई और पायलटों के लिए रास्ता देखना मुश्किल हो गया। पहाड़ों की चोटियों को एक अभेद्य घूंघट में छिपा दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी पायलट के लिए डरावना हो सकता था। पायलट, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए, तत्वों से जूझ रहे थे और हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। उनके उपकरण अंधी सफेदी में उनका एकमात्र मार्गदर्शक थे। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि विमान को सुरक्षित रास्ते पर बनाए रखें। यात्री, उनका शुरुआती उत्साह आशंका में बदल गया और वे अब केवल प्रार्थना कर रहे थे। प्लेन को तेज हवाओं से टकराते हुए महसूस कर सकते थे। हर झटका उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ केबिन में गूंज उठी जब प्लेन एक पहाड़ी ढलान से टकराया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। टकराव ने विमान को फाड़ दिया, मलबे को ग्लेशियल परिदृश्य में बिखेर दिया। हर तरफ केवल तबाही का मंजर था। धड़, धातु और निराशा का एक विक्षत मलबे एक उच्च ऊंचाई वाले ग्लेशियर पर रुकने के लिए स्किड हो गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। दुनिया चीख पुकार, धातु के बीमार कर देने वाले क्रंच और पहाड़ों की भयावह चुप्पी का कोलाहल थी। यह एक ऐसा क्षण था
जिसने सब कुछ बदल दिया। सवार 45 लोगों में से 12 की तुरंत मौत हो गई और उनके सपने पल भर में बुझ गए। उनके व्यक्तिगत सामान अब बिखरे हुए थे, जो उनके अधूरे सपनों की गवाही दे रहे थे। बचे हुए, पस्त और टूटे हुए, खुद को एक उजाड़ पहाड़ी की चोटी पर फंसे हुए पाया। वे अब केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उम्मीदें हर गुजरते पल के साथ कम होती गईं। ठंड और भूख ने उनकी स्थिति को और भी विकट बना दिया। बचे हुए लोग मलबे से पूरी तरह से तबाही के दृश्य में उभरे। उनके चेहरे पर भय और अविश्वास के भाव थे, जैसे वे इस भयानक वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। धड़ कड़ाके की ठंड से उनका एकमात्र आश्रय समुद्र तल से 11,000 फीट से अधिक ऊपर एक उजाड़ ग्लेशियर पर बिखरा हुआ था। यह धातु का ढांचा अब उनका घर था, एक अस्थायी किला जो उन्हें प्रकृति की क्रूरता से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हवा पतली थी, हर सांस के साथ उनके फेफड़ों को छेद रही थी। ऑक्सीजन की कमी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। हर कदम एक संघर्ष बन गया। कड़कती हवा एक कठोर दुश्मन उनकी उजागर त्वचा पर चाबुक की तरह बरस रही थी। उनके शरीर की गर्मी और उनके जीवन को चुरा लेने की धमकी दे रही थी। यह हवा उनके चेहरे को काटती हुई उनकी आत्मा को भी ठंडा कर रही थी। भय, कच्चा और आदिम, उनके दिलों को जकड़ लिया। यही भय केवल ठंड और भूख का नहीं था, बल्कि अज्ञात का भी था, एक अनिश्चित भविष्य का। वे एक जमे हुए बंजर भूमि पर फंसे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद पतली हवा के साथ गायब हो गई थी। चारों ओर केवल बर्फ और बर्फ थी, जीवन का कोई संकेत नहीं। दिन रात में बदलते गए, अथक ठंड और कष्टदायी भूख ने इशारा किया। हर गुजरता दिन उनके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था। मलबे से बचाए गए अल्प राशन, ध्यान से विभाजित, भूखमरी की अथक पीड़ा से एक अस्थायी राहत थे। वे हर टुकड़े को संजोते थे, जानते हुए कि यह उनकी जीवन रेखा थी। दुर्घटना ने उन्हें कुछ पैकेट पटाखे, चॉकलेट के कुछ बार और मुट्ठी भर शराब की बोतलें ही छोड़ी थीं। ये चीजें अब उनके लिए अमूल्य थीं, जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा। उनके शरीर भूख और कठोर परिस्थितियों से कमजोर खुद को खाना शुरू कर दिया। उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उनकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। बचे हुए लोग, जो कभी मजबूत एथलीट थे, बर्बाद हो गए। उनके शरीर उनके पूर्व के साये में सिमट कर रह गए। उनकी ताकत और सहन शक्ति अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। हर सूर्यास्त अपने साथ एक और लंबी भूखी रात का द्रुतशीतन भय लेकर आया। रात का अंधेरा उनके डर को और बढ़ा देता था और ठंड उन्हें और कमजोर कर देती थी। उन्होंने जो कुछ भी मिल सकता था उसे खा लिया। सामान से फटे चमड़े की पट्टियां, टूथपेस्ट, उनके पेट में खालीपन को कम करने के लिए कुछ भी। की ही थी। एक निराशाजनक प्रयास था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उनके शरीर को भोजन की लालसा थी, एक ऐसा भोजन जो बंजर पहाड़ी की चोटी प्रदान नहीं कर सकती थी। उनकी भूख एक अंतहीन यातना बन गई थी। बचे हुए लोग, उनके दिमाग पागलपन के कगार पर पहुंच चुके थे, खुद को एक भयावह दुविधा का सामना करते हुए पाया। यह दुविधा उनके नैतिकता और अस्तित्व के बीच की थी। उनके सामने एक विकल्प था, एक ऐसा विकल्प जो उनकी मानवता की सीमाओं का परीक्षण करेगा और उनकी कहानी को इतिहास के इतिहास में अकल्पनीय आतंक और अकल्पनीय अस्तित्व की कहानी के रूप में उकेरेगा। यह निर्णय उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा और उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ देगा। भूख उनके पेट में गड़गड़ा रही थी, उनकी भयानक दुर्दशा का लगातार अनुस्मारक। अल्प राशन, सावधानी से राशन, भुखमरी के अथक दर्द से बस एक अस्थायी राहत थी। दुर्घटना ने उन्हें कुछ पैकेट पटाखे, चॉकलेट के कुछ बार
और मुट्ठी भर शराब की बोतलें ही छोड़ी थीं। उनके शरीर भूख और कठोर परिस्थितियों से कमजोर खुद को खाना शुरू कर दिया। बचे हुए लोग जो कभी मजबूत एथलीट थे, बर्बाद हो गए। उनके शरीर उनके पूर्व के साये में सिमट कर रह गए। हर सूर्यास्त अपने साथ एक और लंबी भूखी रात का द्रुतशीतन भय लेकर आया। उन्होंने जो कुछ भी मिल सकता था उसे खा लिया। सामान से फटे चमड़े की पट्टियां, टूथपेस्ट, उनके पेट में खालीपन को कम करने के लिए कुछ भी। लेकिन उनके शरीर को भोजन की लालसा थी, एक ऐसा भोजन जो बंजर पहाड़ी की चोटी प्रदान नहीं कर सकती थी। बचे हुए लोग, उनके दिमाग पागलपन के कगार पर पहुंच चुके थे। खुद को एक भयावह दुविधा का सामना करते हुए पाया। उनके सामने एक विकल्प था, एक ऐसा विकल्प जो उनकी मानवता की सीमाओं का परीक्षण करेगा और उनकी कहानी को इतिहास के इतिहास में अकल्पनीय आतंक और अकल्पनीय अस्तित्व की कहानी के रूप में उकेरेगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फ्लाइट 571 के उत्तरजीवी खुद को निराशा की कगार पर पाते गए। मृत्यु एक निरंतर साथी पहले ही उनके दोस्तों और परिवार के जीवन का दावा कर चुकी थी। उनके शरीर एंडीज की बर्फीली चपेट में समा गए थे। लगातार भूख उनके अंदर तक gnawed at their insides, उनके बचने के घटते अवसरों की लगातार याद दिलाती थी। यह तब था जब उनकी निराशा की गहराई में उन्होंने एक समझौता किया, एक समझौता उतना ही भयावह जितना कि उनके अस्थायी आश्रय के बाहर गरजने वाली बर्फीली हवाएं। जीवित रहने के लिए उन्हें अकल्पनीय करना पड़ा। उन्हें अपने गिरे हुए साथियों के शरीर को खाना पड़ा। यह हताशा से उपजा एक निर्णय था, एक भयानक समझौता जिसने उनकी मानवता के सार को ही चुनौती दी थी। मृतक जो कभी उनके मित्र, उनके साथी थे, उनका भरण पोषण बन गए। जीवन से लिपटे रहने की उनकी एकमात्र आशा। यह एक भयानक आवश्यकता थी, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण। और जीवित रहने के लिए यह किस हद तक जाएगा?